रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। होश में आता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। होश में आता है मानव ठोकरें खाने के बाद। याद रखना भागवत के प्रेमियों, मनुष्य को जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक वो चेतता नहीं, लेकिन तमाम तो ठोकर लगने के बाद भी नहीं चेतते। गौर करिए इस कथा पर भागवत के प्रेमियों। हमारे आचार्य जी अभी आपको बता रहे थे आचार्य जी ने आपको कथा में अभी बताया होगा कि महाराज उत्तानपाद की जो दो रानियां हैं, उन दोनों रानियों के एक एक बेटा पैदा हुआ। बड़े बेटे का नाम है ध्रुव और छोटे बेटे का नाम उत्तम। धीरे धीरे ये बड़े हुए, कोई 5 साल के हुए हैं। एक दिन उत्तम ने कहा, भैया ध्रुव, हाँ आज ये इच्छा हो रही है कि चलो पिताजी के दरबार में चलेंगे। तो ध्रुव चौंक गया, एकदम से चौंक गया, बोला पिताजी? पिताजी क्या होते हैं? पिताजी कहाँ है? बोले तू पिताजी को नहीं जानता है? उस बेचारे ने 5 साल का हो गया पिता का मुंह नहीं देखा था। भाइयों, मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर तुम संतान को अपनी गोदी में नहीं खिला सकते हो तो तुम्हें बच्चे को जन्म देने का कोई अधिकार नहीं है। अरे बच्चा, तुम बाजार से आ रहे हो, बाहर से आ रहे हो, बच्चा ने आकर के झपट के तुम्हारे पैरों को पकड़ लिया, तुमने कहा हट पीछे, पैंट गंदा हो जाएगा। फिर तुम चाहे रबड़ी लेकर के आए हो, उसका खून सुखा दोगे, क्योंकि तुमने गलत किया है उसके साथ। वो पिता नहीं जिसको पता नहीं, वो पिता नहीं जिसको पता नहीं। पता नहीं, हाँ, जैसे किसी ने पूछा आपका लड़का कितने में पढ़ रहा है? बोले पता ही नहीं। लड़के की फीस जमा हो गई कि नहीं? कि पता ही नहीं। आपका लड़का कहां गया आज? कि पता ही नहीं। अरे वो पिता नहीं जिसको पता नहीं। और भाइयों, ये बेटा अपने पिता को नहीं जानता है। बहुत खुश हो गया, देखेंगे चल के कैसे होते हैं पिताजी। हाँ भाइयों, अच्छी चीजें समाज भी ऐसे ही भूल गया है, भूल गया। आज बड़े प्रेम के साथ में दोनों बेटा चले और जाकर के जिस समय दरबार में पहुंचे हैं, सिंह जैसे बच्चे देख करके दरबार के लोग प्रसन्न हो गए। बारे भगवान, एक दिन वो था, इस राज्य का कोई दीपक जलाने वाला नहीं था। हे प्रभु, तेरी बड़ी कृपा है, आज इसमें 2 राजकुमार हैं। लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। राजा ने जब उस तेजस्वी बेटे ध्रुव को देखा, भागवत के प्रेमियों, रहा नहीं गया। 5 साल के बाद उस बच्चे पर नजर पड़ी है, रहा नहीं गया। राजा ने झपट के उठा लिया, गले से लगा लिया। प्रेम के आंसू आ गए। भागवत के प्रेमियों, दरबार के लोग बहुत प्रसन्न हो गए।
कोई बात नहीं है, आज राजा ने न्याय किया है, क्योंकि बड़ा बेटा ही सदैव गद्दी का अधिकारी होता है। तो आज गद्दी पर जगह दी है महाराज ने, तो बड़े बेटे को दी है। बहुत अच्छा किया है। लेकिन भाइयों, आप जानते हो, जड़ चेतन गुण दोष मह विश्व कीन करतार। समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों का तो कलेजा बढ़ गया, लेकिन कुछ दुष्ट बैठे हुए थे, उनको नहीं अच्छा लगा। एक दुष्ट उसमें से उठा और उसने जा करके सुरची से कह दिया जाके, महारानी साहिबा, आप के बच्चे कहां हैं? बोले वो तो दोनों खेल रहे होंगे। अच्छा, पता है कहां खेल रहे हैं? हाँ, बोले रोज खेलते रहते हैं, वो तो जब से समझदार हुए हैं खेलते हैं आपस में। जवाब दिया, सुनो, ये महाराज जब आपके सामने आते हैं तो बड़े प्रेम दिखाते हैं, बहुत प्रेम तुम्हें दिखाते हैं, लेकिन वहां चल के देखो अपनी आंख के सामने, वो काग बिड़ारिन के बच्चे को गोदी में लिए बैठे, तुम्हारा बच्चा नीचे टुकटुका रहा है। सब लोग तो मुंह फाड़ फाड़ के देख रहे थे, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे। हम पर नहीं रहा गया क्योंकि हम तुम्हारे बहुत ही ज्यादा शुभचिंतक हैं, तो हमने आके आपको बता दिया। भाइयों, आज उसी समय वो वहां से चली और जाकर के देखा है, भागवत के प्रेमियों, ध्रुव जी गोदी में बैठे हुए हैं, बेटा नीचे खड़ा। हालांकि राजा ने उनके ऊपर एक हाथ रख लिया था। भाइयों, आज जो स्थिति देखी है, एकदम से आग बबूला होकर कहने लगी, महाराज ये क्या है, ये तुमने क्या किया? राजा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। आयुष्मान सस्वी तेजस्वी श्रीमान बना। याद रखना भागवत के प्रेमियों, चाहे आप चक्रवर्ती राजा क्यों न हो, ये कथा ये यहां से आपको एक चीज बताएगी। जिनके हुए दो विवाह वो तबाह हो गए, जिनके हुए दो विवाह वो तबाह हो गए। यह ऋग्वेद में भी बताया गया है। एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है तो उसके परिवार में विघटन होना स्वाभाविक है, परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है। देखिए, जब रानी ने कहा तो राजा के मुंह से शब्द नहीं निकला, जबान बंद है, खड़े हैं। और मेरे भागवत के प्रेमियों, ये बताया जाता है, एकदम से उस झपट करके ध्रुव के हाथ को पकड़ा और उठा करके गद्दी से नीचे पटक दिया। ध्रुव जी कहने लगे, हैं मां, ये क्या कर रही हो मेरे साथ, क्या कर रही हो? जवाब दिया, रे चांडाल, अरे दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत है, जो पैर की जूती खोपड़ी पर सवार होने लगी, तू यहां आकर के बैठ गया। अरे दुष्ट, इस गोदी में बैठने लायक होता तभी होता जब तू उस दुष्टा की कोख की बजाय मेरी कोख से जन्म लेता। तूने उस कौवा उड़ाने वाले की कोख से जन्म लिया और तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है। भागवत के प्रेमियों, आयुष्मान के सस्वी तेजस्वी श्रीमान भूया। जवाब दिया है, तो इस गोदी में बैठने लायक नहीं है। अगर इस गोदी में बैठने लायक होता तो इस दुष्टा की कोख से जन्म नहीं लेता, मेरी कोख से जन्म लेता। मेरे भागवत के प्रेमियों, और दांती को मीस करके कनपटी में 2 तमाचे और मारे। बेटे को उठाया, पटक दिया, फिर उठाया, फिर पटक दिया।
जबान नहीं खुल रही है राजा। दरबार के लोग ऐसे समेट के बैठ गए मानो कोई चारों तरफ से तलवारें लिए खड़ा हो, और कहा दुष्ट, मैं तुझे जिंदा ही नहीं रखूंगी, ये दोबारा तो हिम्मत कर सके। भागवत के प्रेमियों, बेटा को जब जरा से मौका मिलता है वो पैरों को पकड़ लेता, कहता है मां मुझे मत मारो, मैं यहां आके बैठ गया हूं, भैया उत्तम मुझे लाया था यहां पर। एकदम से दांती को मीस के उत्तम के तमाचा मारा, रे दुष्ट, ये सब तूने किया है, ये दुष्ट यहां नहीं आ सकता था। मेरे भागवत के प्रेमियों, उस मारपीट के बीच में बेटे को मौका मिल गया, वो निकल के वहां से भागा। मुंह में खून बहने लगा था, हाथ से भी चोट आ गई थी, उससे भी खून बह रहा था। और इधर बेटा भागता हुआ मां की तरफ चला, और उधर मैया कह रही है मेरा बेटा जाने कहां चला गया है, बहुत देर हो गई है, उसने तो खाना भी नहीं खाया है। कुछ मत पूछो भाइयों, जब मां की नजर बेटे पर पड़ी है तो बेटा रोता हुआ आ रहा है। सुनीति ने कहा इन दोनों में आज किसी तरह लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और लड़ाई इतनी बढ़ गई है कि इस ध्रुव को चोट आ गई। एकदम से सीढ़ियों से नीचे उतर के आई और उन्होंने दोनों हाथों से अपने बेटे को गले लगा लिया। बेटा तुम आपस में लड़ गए हैं, क्या बात हुई? भाइयों, कितनी बड़ी परीक्षा होती है, कहां कहां से गुजरना पड़ता है, जरा देखिए इस कथा में। आज कहा है बेटा तुम्हें ये चोट कैसे लग गई, क्या दोनों भाई आपस में लड़ गए? बोले नहीं, उत्तम हमसे नहीं लड़ा है। बोले क्या हुआ? मां उत्तम भैया के साथ में दरबार में चला गया पिताजी के पास, उन्होंने उठा करके हमें गोदी में बैठा लिया। ये बात किसी ने छोटी मां से जाके कह दी और उन्होंने मेरी यह हालत कर दी। दुख तो मुझे इस बात का है कि ये सब अत्याचार मेरे साथ होता रहा, लेकिन पिताजी की जबान नहीं खुली, उन्होंने एक बार भी रोका नहीं माताजी को, एक बार भी नहीं रोका। भाइयों, कहा एक बार भी नहीं रोका। एकदम से भागवत के प्रेमियों, मां की आंखों से आंसू आने लगे और कहा बेटा, पिता को पुत्र का दर्द होता है, पिता को पुत्र का दर्द होता है। वो तेरे पिता नहीं है जो तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय होता रहा, वो बोले नहीं। तो आहा, ध्रुव कहने लगे मां वो मेरे पिता नहीं है? हाँ, मैं 5 वर्ष का हो गया, तूने एक दिन भी नहीं बताया कि मेरा पिता कौन है। आज मुझे बता मेरा पिता कौन है। अगर मुझे ये सजा मिली है, तुझे गालियां मिली हैं, कोई बात नहीं, हम गलत जगह चले गए, लेकिन आज मुझे बताओ मेरा पिता कौन है। भागवत के प्रेमियों देखिए, आज मैया को बैराग पैदा हो गया। क्या कहा मां ने? बेटा तू अपने पिता के बारे में पूछ रहा है? हाँ, मैया बोली वो विश्वरूप और सर्वत्र सर्वदा रहता है। मैया बोली वो विश्वरूप सर्वत्र सर्वदा रहता है, फिर भी उसको प्रति एक ग्रंथ, पृथ्वी उसको प्रति एक ग्रंथ अव्याप्त अगोचर कहता है। फिर भी उसको जवाब
घर में है और घास में है, इस जल में है, इस थल में है, इस जल में है, इस थल में है, इस अग्नि में है, आकाश में है। जवाब दिया तेरा जो सच्चा पिता है वो जल में है, थल में है, अग्नि में है, आकाश में है, वायु में। एकदम से ध्रुव जी कहने लगे मां क्यों ऐसी झूठ बात बोलती है? अगर वो सब जगह है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वो सब जगह है तो दिखाई देना चाहिए। एकदम से जवाब दिया है मैया ने बेटा, लेकिन उसका वो सूक्ष्म रूप